समय सूर्य सिद्धांत के 98वें भाग में हैं और प्रचलित क्रम है चंद्र ग्रहणाधिकार का। और उस चंद्र ग्रहणाधिकार में इष्टकालिक ग्रासानयन, ये इस भाग का विषय है। इष्टकालिक ग्रास आनयन, ग्रास का आनयन हम पहले भी किए हुए हैं और यहाँ पर उस ग्रास के एक विशेषण दिया हुआ है आचार्य ने, इष्टकालिक, अर्थात ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक के समय के बीच में किसी भी समय ग्राह्य बिंब का कितना भाग ग्रस्त है यह जानने की इच्छा होने पर इस प्रक्रिया के आधार पर जाना जा सकता है। इष्टनाड़ी विहीनेन स्थित्यर्थेनार्कचंद्रयोः भुक्त्यंतरम समाहन्यात षष्ट्याप्ताः कोटिलिप्तिकाः। इस श्लोक में आचार्य लिप्तादि कोटि का साधन, अब वह कोटि किस भुज का है, किस त्रिभुज का है, यह हम इस भाग के अंत में देखेंगे। पहले यहाँ पर साधन करना है कोटि का। कैसे करने के लिए कह रहे हैं आचार्य? स्थित्यर्थेना, स्थित्यर्थ से, जो साधन किए हुए हैं स्थित्यर्थ, उससे। किस प्रकार के स्थित्यर्थ से? इष्टनाड़ी विहीनेना, इष्टनाड़ी का उनसे विहीन, अर्थात हम जिस समय का ग्रास साधन करना चाह रहे हैं वह जो हमारे इष्टकाल हैं, इष्टनाड़ी हैं, उनको स्थित्यर्थ में से घटाने के बाद जो स्थित्यर्थ हैं उससे अर्कचंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के भुक्त्यंतरम, भुक्ति के अंतर को, गति के अंतर को समाहन्यात, गुना करना है। इष्टकाल को स्थित्यर्थ में घटाकर लब्धि से सूर्य और चंद्रमा के भुक्ति के अंतर को गुना कर षष्ट्याप्ताः, 60 से भाग देने पर कोटिलिप्तिकाः, जो प्राप्त होंगे वो कलादि कोटिमान होगा। ऐसे आचार्य क्या कह रहे हैं? स्थित्यर्थः ऋण इष्टनाडयः, इसको क्या करना है? गुना अर्कचंद्रयोः गत्यंतरम, भुक्त्यंतरम, फिर उसको भाग देना है 60 से, और जो प्राप्त होगा वह होगा कोटिलिप्तिकाः, अर्थात कलादि कोटिमानम, कोटि का कलादिमान होगा। और यह कलादिमान जो आया है यह सूर्य ग्रहण में परिष्कार मांगता है और उसको आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में, भानोर ग्रहे कोटिलिप्ताः मध्यस्थित्यर्थ संगुणाः स्फुट स्थित्यर्थ संभक्ताः स्फुटाः कोटिकलाः स्मृताः। भानोर ग्रहे, भानोर ग्रहे, भानोः सूर्य के ग्रहण में, भानोर ग्रहे कोटिलिप्ताः, जो प्राप्त कोटि कला, कलादि कोटिमान है, उसको क्या करना है? मध्य स्थित्यर्थ संगुना, उन कलाओं को, कोटि कलाओं को मध्य स्थित्यर्थ से गुना करना है। स्फुट स्थित्यर्थ संभक्ताः, और उसको स्पष्ट स्थित्यर्थ से भाग देना है। तो क्या आएगा? स्फुटाः कोटिकलाः स्मृताः, माने स्फुटाः कोटिकलाः भवन्ति, वे स्पष्ट कोटिकला होंगे। प्राप्त कोटिकलाओं को मध्य स्थित्यर्थ से गुणाकर स्पष्ट स्थित्यर्थ से भाग देना है, तो सूर्य ग्रहण में ये कोटिकला हो जाएंगे स्पष्ट कोटिकला। चंद्र ग्रहण में ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेपो भुजस्तयोर्वर्ग युतेर्मूलम श्रवस्तु तत् मानयोगार्धतः प्रोज्य ग्रासस्तात्कालिको भवेत्। अब कोटि तो हमें मिल गया, आचार्य यहाँ कह रहे हैं क्षेपः भुजः,
ग्रहण में क्षेप यानी विक्षेप किसका होता है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा का जो विक्षेप है वह भुज हो जाएगा, और जो प्राप्त कोटि हैं उस प्राप्त कोटि और भुज इन दोनों के तयोः वर्गयुतेः मूलम श्रवः, उन दोनों के वर्गों के युति का मूल, तयोः भुजकोट्योः वर्गयुतेः वर्गयोः युतेः मूलम अर्थात मूल श्रवः वह कर्ण होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? तत् यानी वो जो श्रवः जो कर्ण प्राप्त हुआ है वह उसे क्या करना है? मान योगार्थतः प्रोज्या, मान योगार्थ से दोनों के मानों के योगों के आधे से प्रोज्या घटाकर, अर्थात यहाँ ग्राहक बिंब और ग्राह्य बिंब का जो मान योग है, दोनों के मानों का योग, उसको आधा करके उसमें से इस कर्ण को घटा देना है। तो क्या होगा? तात्कालिक ग्रासः, उस समय का वह ग्रासमान होगा। क्षेपो भुजस्तयोर्वर्गयुतेर्मूलं श्रवस्तु तत् मान योगार्थतः प्रोज्य ग्रासस्तात्कालिको भवेत्। भुज प्राप्त हुआ, विक्षेप ही भुज है, कोटि भी अपने पास हैं, और इन दोनों के वर्गों को जोड़ देना है और वर्गमूल निकालना है, और जो लब्धि आएगी वह लब्धि श्रवः कर्ण होगा। और इस कर्ण को क्या करना है? ग्राह्यमान और ग्राहकमान के योग के आधे में से इसको घटा देना है श्रव को। तो फिर लब्धि क्या होगी? तात्कालिक ग्रासः, तात्कालिक ग्रासः, वह तात्कालिक ग्रास होगा। मध्यग्रहणतश्चोर्ध्वमिष्टनाडीर्विशोधयेत् स्थित्यर्थान् मौक्षिकाक्षेषं प्राग्वच्छेषं तु मौक्षिके। इस श्लोक में आचार्य जी क्या बता रहे हैं? शुरू में आचार्य जी ये कहे थे कि इष्टनाडिकाओं को स्थित्यर्थ में से घटा दीजिए, किंतु हमारे पास स्थित्यर्थ दो है। एक मध्य ग्रहण के पहले का है जिसे हम स्पार्शिक स्थित्यर्थ कहते हैं, और जो मध्य ग्रहण के बाद का है तो उसको मौक्षिक स्थित्यर्थ कहते हैं। तो उस प्रकार के उत्पन्न होने वाले शंका का निवारण कर रहे हैं आचार्य एक दृष्टि से, और दूसरी दृष्टि से दोनों में लक्षित अंतर को बता रहे हैं। मध्य ग्रहणतः ऊर्ध्वम, मध्य ग्रहणतः ऊर्ध्वम, मध्य ग्रहण से ऊर्ध्व ऊपर, यानी जो बाकी दूसरार्ध में क्या कह रहे हैं? इष्टनाड़ी ही मौक्षिकात् स्थित्यर्थात् विशोधयेत्। जब आपका इष्टकाल मध्य ग्रहण के ऊपर का है, मध्य ग्रहण के बाद का है, तो क्या करना है? इष्टनाड़िकाओं को किसमें से घटाना है? मौक्षिकात् स्थित्यर्थात्, मौक्षिक स्थित्यर्थ से घटाना है। इसका अर्थ क्या है? मध्य ग्रहण से पहले का यदि इष्टकाल है तो उसको स्पार्शिक स्थित्यर्थ में से घटा देना है। फिर आगे क्या करना है? तो मौक्षिके शेषम प्राग्वत, फिर मौक्षिक जो भाग में जो ग्रासमान है, मौक्षिक स्थित्यर्थ के साथ जो तात्कालिक ग्रास है, उसके साधन में शेषम प्राग्वत, जो बचा हुआ है वो सब प्राग्वत पहले जैसे ही करना है। अर्थात भुक्त्यंतर से गुना करना, 60 से भाग देना, ये सब पहले जैसे ही करना है। केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि आपका इष्टनाड़ी मध्य ग्रहण के बाद का है तो मौक्षिक स्थित्यर्थ को लेना है, मौक्षिक स्थित्यर्थ में से इष्टनाड़िकाओं को घटा देना है। अब यहाँ पर उस स्थिति को आचार्य जो कह रहे हैं उस स्थिति को संक्षेप से जानने का कोशिश करते हैं। ये ग्राहक बिंब और यह ग्राह्य बिंब, दोनों के केंद्र लाल वर्ण में दर्शाए हुए हैं, और ये है ग्रस्त भाग। अर्थात जिस समय में कर्ता ग्रासमान को जानना चाह रहे हैं उस समय की यह स्थिति है, और यहाँ यह मार्ग है ग्राहक का।
और ये हैं चंद्र विक्षेप, अर्थात चंद्रमा के केंद्र से लेकर दूसरे के भ्रमण मार्ग तक की यह दक्षिणोत्तरांतर, यह है विक्षेप। और ये अंतर, ये जो दूरी है, यही है कोटि, जिसको हम साधन किए थे अभी। ये जो पीले, हल्का पीले वर्ण में जो दिखाई दे रहा है, और ये वाला हिस्सा है, ये है दोनों के केंद्रों के बीच का अंतर। और यही श्रवः, यही कर्ण है जिसका हम साधना भी किए थे। तो त्रिभुज कौन सा है? ये है त्रिभुज जो वहां पर उत्पन्न हुआ था। तो इस त्रिभुज में बाकी आप समझ रहे हैं, कोटि और भुज के वर्ग को जोड़कर मूल निकालने पर कर्ण आएगा। तो फिर कर्ण आने के बाद आचार्य क्या कह रहे हैं? ये जो भाग है ग्रासमान, इसको साधन करने के लिए ये है मान योगार्थ भी यही है, इसमें से घटा दे रहे हैं कर्म को। तो यहाँ पर केवल आपको वस्तु स्थिति समझाने के लिए यह चित्र बना है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो तात्कालिकेन्दु विक्षेपम ग्राह्य ग्राहक मानयोः योगार्थात् प्रोज्य यच्छेषम तावत् छन्नम तदुच्यते। इसके कुछ पिछले भागों में हम ग्रास का, छन्न भाग का साधन किए हुए थे, किंतु वहां और यहाँ अंतर केवल इतना है, वहां पर वो जो ग्रासमान जो साधन किए हैं, वहां पर पूर्वापर अंतर ग्राह्य और ग्राहक के बीच में नहीं है, अर्थात वह मध्य ग्रहणकालिक ग्रासमान है। तो मध्य ग्रहणकालिक ग्रासमान में क्या होगा? विक्षेप और दोनों बिंबों के बीच, केंद्रों के बीच की रेखा, ये दोनों एक ही सीध में पड़ेंगे। अतः वहां पर केवल इतना ही बात बता दिए हैं आचार्य जी कि विक्षेप को मान योगार्थ से घटा दो। और यहाँ पर हमें विक्षेप को मान योगार्थ से घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि विक्षेप अलग स्थान में है। मान योगार्थ और विक्षेप, ये दोनों, और विक्षेप एवं ग्राहक केंद्र के बीच की जो दूरी, ये तीनों दूरियां मिला के यहाँ पर त्रिभुज को उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए हमें पहले ग्रासमान के साथ उसी सीध में बना हुआ कर्ण को भी साधन करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य यहाँ पर ये कवायद किए हैं, और यह है इष्टकालिक ग्रासानयन। फिर मिलते हैं अगले भाग में।